हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको पता है कल हमारे दादाजी आए हैं और वो कहानी बड़ी मज़ेदार सुनाते हैं। चलो आज हम दादाजी से कहानी सुनते हैं। अरे मीना और टिंकू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? चलो उन्हें देखते हैं। अरे मीना और टिंकू तो पहले से ही यहाँ बैठे हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते टीना बेटा, आओ बैठो। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तो दादाजी आप हमें कौन सी कहानी सुनाओगे? बेटा मैं आज तुम्हें एक गरीब लड़की और एक राजकुमार की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम टीना और एक का नाम मीना था। नहीं दादाजी, हमें हमारी कहानी नहीं सुनाइए, हमें कुछ और सुनाइए। हा 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 हा। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम नैना था और छोटी बेटी का नाम सुनैना था। बड़ी बेटी बहुत अच्छी और दयालु थी। छोटी बेटी बहुत आलसी और निर्दयी थी। उनका गरीब बाप सब्जियां बेचकर गुजारा किया करता था। उसे अपनी बेटियों की बड़ी चिंता रहती थी। फिर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गया और उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और बड़े प्यार से समझाया। बेटा, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे तुम दोनों बहनों की बड़ी चिंता सता रही है। ना जाने मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अगर आप भी चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बेटा, ये तो विधि का विधान है। आखिर एक दिन इस दुनिया से सभी को जाना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलजुल कर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहो। और ये कहकर लकड़हारा मर जाता है। नैना और सुनैना किसी तरह खुद को संभालती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, देखो पिताजी तो चले गए। अब हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बाजार जाकर पिताजी की तरह सब्जियां बेचूंगी। तुम्हारा जो जी चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर सुनैना चली जाती है। और एक दिन नैना ने सुनैना से कहा, देखो प्यारी बहन, मैं अकेले काम करते थक जाती हूँ। क्यों ना तुम भी मेरे साथ बाजार में सब्जियां बेचने जाया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं तुम्हें सब्जियां बेचने वाली नजर आती हूँ? ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है। मैं तो एक राजकुमारी हूँ। एक दिन कोई राजकुमार आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। फिर तुम अकेली यहाँ सड़ना। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो बहन? जाओ यहाँ से। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सुनैना को नैना की बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन भर आईने के सामने बैठी हुई खुद को निहारती रहती है। मैं कितनी सुंदर हूँ। भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है। इस दुनिया में मुझसे खूबसूरत लड़की कोई नहीं होगी। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है? 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दे दो। क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ? हटो मेरे रास्ते से। अरे दादी अम्मा, आपको क्या हुआ? लाओ मैं आपको उठा देती हूँ। अरे बेटा, क्या वो तुम्हारी बहन है? उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। दादी अम्मा, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बेटा,
2 दिन से भूखी हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ दादी अम्मा, आप अंदर आए, मैं खाना लाती हूँ। अरे बेटा, इतना सारा खाना। कोई बात नहीं दादी अम्मा, आप पेट भरकर खा लीजिए। और फिर एक दिन नैना अचानक बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी छोटी बहन की बहुत फिक्र रहती है कि ना जाने मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। अरे सुनैना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम्हें गुजारा करने के लिए बाजार में जाकर फल बेचने होंगे, वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। मैं एक राजकुमारी हूँ, एक दिन मेरा राजकुमार मुझे यहाँ से ले जाएगा। सुनैना, तुम कब समझोगी? कोई राजकुमार नहीं आने वाला, हमें अपना गुजारा खुद करना होगा। तुम देख लेना, एक दिन मेरा राजकुमार जरूर आएगा। अब मैं जा रही हूँ। अरे तुम फिर आ गई? बेटा, मुझे पता लगा कि नैना बहुत बीमार है, इसलिए मैं उसका पता लेने आई हूँ। तुम अपनी नैना का हालचाल पूछो, मैं अपने राजकुमार के पास जाती हूँ। क्या तुम्हें किसी राजकुमार का इंतजार है? हाँ, मेरा राजकुमार आएगा और एक दिन मुझे यहाँ से ले जाएगा। अरे राजकुमार, तुम आ गए? मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। हटो बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन नैना के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं कई गांव घूमा हूँ और मुझे किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो दयावान हो, गरीबों की मदद करती हो, और तुम मेरे काबिल नहीं हो। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही। नैना, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ और मुझे अपने राज्य के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मेरे राज्य को रानी बनकर संभाले। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। नैना, ये हमारा महल है। कैसा लगा हमारा महल? आज से यही हमारा घर है और तुम यहाँ रानी हो। और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। तो बच्चों, बताओ कैसी लगी मेरी कहानी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दादाजी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। ये बड़ा मजा आया। दादाजी, एक और कहानी सुनाइए ना। नहीं बेटा, बहुत रात हो चुकी है। अब मैं तुम्हें कल दूसरी कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।